दासी ने कहा, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। सृष्टि करने का, सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आ जाए, प्रलय करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी सदगुरु की कृपा के बिना देह की परिच्छिन्नता नहीं मिटती है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य की अभिन्नता का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक काम अधूरा है। तो दीक्षा का मतलब है गुरु को देने का सामर्थ्य हो, ज्ञान पुण्य उत्साह साधन की अनुभूतियों की किरण देने का सामर्थ्य हो, क्षमा माना पचाने की श्रद्धा तत्परता हो। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा के मेल को दीक्षा बोलते। वो दीक्षा 3 प्रकार की, मंत्री दीक्षा, शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। मंत्री दीक्षा वैदिक मंत्र कोई, लेकिन वैदिक मंत्र भी सबको एक प्रकार का देना ये सद्गुरुओं को पसंद नहीं होता। इन गुरुओं में भी 2 प्रकार होते हैं। एक वे गुरु होते हैं जिनको गादी मिल जाती है और परंपरा चलाने की जिम्मेदारी आती है। अच्छे हैं, धन्यवाद, खूब बढ़िया। पवित्र आचरण होगा, पवित्र व्याख्या करने की बुद्धि होगी, बहुत सारा कुछ गुण होगा। ऐसे साधारण आदमी को थोड़ी गद्दी मिलती, कुछ तो योग्यता होगी तभी तो गुरु गद्दी पे आएगा वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि गुरु गद्दी की परंपरा का विस्तार हो, इसलिए उसका कर्तव्य हो जाता है कि सबको एक प्रकार का मंत्र दे। दूसरे सदगुरु वे होते हैं कि गद्दी बद्दी रहो न रहो, भाड़ में जाओ, सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे तो 5वीं कक्षा वाला, 9वीं वाला, 13वीं वाला, PhD वाला, MBA BEd वाला सब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो विकास कैसे होगा। इसलिए बाल मंदिर वालों को अपने ढंग का दीक्षा शिक्षा, हाई स्कूल वालों को अपने ढंग का, कॉलेज वालों को अपने ढंग का होगा तो सबका प्रोग्रेस होगा। तो ऐसा सोचकर जो दीक्षा देते हैं उनको बोलते लोक संत। और जो संप्रदाय को चलाने के लिए ही दीक्षा देते हैं, सबको एक ही प्रकार का मंत्र, उन्हें धन्यवाद तो दे सकते हैं, लेकिन वो सतगुरु जो लोक संत हैं उनके द्वारा जो मंगल होता है, तेजी से कल्याण होता है, वो कुछ अनूठा है। नारद जी लोक संत थे, कबीर जी लोक संत थे। नारद जी ने वालिया लुटारा को मंत्र दिया, रा लंबा म छोटा मरम रम 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 रम, क्योंकि वो नीचे के केंद्र में रहता है, अत्यंत जटिल जीवन है। वो तो ओम राम नहीं जप सकता है, उस ओम राम तो इधर चौथे केंद्र में असर करेगा, मरा मरा वो जहां है वहीं असर होनी चाहिए। आदमी जहां होता है वहीं से यात्रा होती है। आप पंचेड़ में हो और रतलाम से यात्रा करो तो कल्पना करोगे। ऐसे आपका अधिक मन प्राण जिस केंद्र में रहता है उस केंद्र में चोट करे, ऐसी साधना और मंत्र होना चाहिए। तो नारद जी ने बाल्या को मरा मरा मंत्र दिया, किंतु ध्रुव को नारद जी ने मरा मरा मंत्र नहीं दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव की अपनी योग्यता थी। लेकिन राजाओं को न मरा मंत्र दिया, न ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमः तस्यै, क्योंकि राजा है, रजोगुण प्रधान है, सामर्थ्य है, सत्ता है। अगर उनका भाव केंद्र विकसित नहीं होगा तो प्रजा का शोषण करेंगे। इसलिए उनमें उनको माता की उपासना करनी चाहिए, मातृभाव पैदा हो उनके हृदय में, तो उससे उनके कर्म भी उनके सपोर्टर होंगे, मंगल करने वाले होंगे और उनकी उपासना फलित होगी। इन कंस को इस प्रकार का नहीं दिया मंत्र। कंस को तो ये कह दिया कि देवकी का 8वां कौन सा, देवता बड़े चालाक होते, देवकी के 8वें बालक से तेरी मृत्यु कही है, लेकिन देवकी को 9 बच्चे होते तो कौन सा 8वां, 9 में से गिनो तो दूसरा 8वां होगा और पहले से गिनो तो 8वां होगा। अब कहां से गिनती शुरू, अगर 10 हो गए तो कौन सा 8वां। इसलिए तू तो दे धमाधम कर।
ताकि पाप का घड़ा जो पौना हो रहा है जल्दी भर जाए, तो उसका पार आ जाए। पापी को तो जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। राम राम मंत्र तो किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो किसी को नमः तस्यै या देवी, तो किसी को और कुछ, किसी को और कुछ। तो एक तो वैदिक मंत्र, इसको मांत्री दीक्षा बोलते हैं। उस मांत्री दीक्षा में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि दीक्षा देते समय अपनी निगाहों के द्वारा शुभ फेंक देते संकल्प। जैसे किसान खेत में धान फेंक देता है, गेहूं बेहूं फेंकता है तो उगते हैं, ऐसे ही गुरु अपनी संप्रेक्षण शक्ति, जिनमें सामर्थ्य हो, ऐसे महापुरुषों की बात है, वो अपनी संप्रेक्षण शक्ति शिष्य के ऊपर, साधक के ऊपर दीक्षा के समय फेंक देते। उसको बोलते शांभवी दीक्षा। जैसे सुखदेव महाराज में वो शक्ति थी। परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते 5वें दिन सुखदेव जी महाराज ने अपना संकल्प निगाहों के द्वारा बरसा दिया। गौरांग में ये शक्ति थी। हरि बोल कीर्तन कराते कराते जरा कृपा बरसा देते, लोग झूमने लग जाते। उस जमाने में भी हरि बोल कराने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन गौरांग ही इतने महापुरुष क्यों प्रसिद्ध हो गए? हरि बोल तो सब लोग करते कराते थे, लेकिन गौरांग, तो गौरांग में उस हरि तत्व की अनुभूति थी और संप्रेक्षण शक्ति बरसाने का सामर्थ्य था। उसको बोलते शांभवी दीक्षा। तो सुखदेव जी ने शांभवी दीक्षा परीक्षित को दी। उसमें कुछ लेना देना बाहर से नहीं होता, केवल गुरु का संकल्प निगाहों के द्वारा। वो 4 प्रकार से शांभवी दीक्षा का प्रसाद संचारित किया जाता है। जैसे विद्युत की लाइन, आप सोने की तार से भी विद्युत को ला सकते, तांबे की तार से भी ला सकते, पित्तल की तार से भी ला सकते, एल्यूमिनियम की वायर से भी विद्युत आती। विद्युत आपके घर आती है, पावर हाउस से आपके घर तक पहुंचती है। आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो दिखेगा नहीं, फिर भी मूवमेंट होता है अंदर। उसके साधन चलने से पता चलता है कि लाइन आ रही है। बत्ती जलती है, फ्रिज चलता है तो पता चलता है कि वैसे तो वायर तो वैसे का वैसा। हालांकि वो स्थूल चीज है, फिर भी आंखों से नहीं दिखती। तो गुरु की जो संप्रेक्षण शक्ति है, शांभवी दीक्षा है, वो इन आंखों से नहीं दिखती। साधक के हृदय में जब मूवमेंट होता है तब लगता है कि कुछ, साधक के अंगों में कुछ मूवमेंट होता है, हृदय में भावों में कुछ होता है, तब लगता है